आदाब। खबरनामे में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। करेंगे खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। कश्मीर मामले पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा पाकिस्तान या दिगर किसी भी मुल्क को कश्मीर मामले पर दखल देने की नहीं है जरूरत। कश्मीर में तशद्दुद के लिए पाकिस्तान को बताया जिम्मेदार। वादी कश्मीर में 24वें रोज भी बंदिशें, मोबाइल इंटरनेट खंगने का बयान, हिंदुस्तान देगा बराबर का जवाब। यूपी में हुजूमी तशद्दुद के बढ़ते वाकयात पर मायावती का इजहार तशवीश, हुकूमत से शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। मुसलमान फितरी तौर पर जुर्म की तरफ होते हैं मायल, हर दूसरे पुलिस एहलकार का ख्याल। 21 रियासतों के 12,000 पुलिस एहलकारों और उनके घर वालों से किए गए इंटरव्यू में हुआ इंकशाफ। अजीम शायर फिराक गोरखपुरी का आज यौम पैदाइश, 28 अगस्त 1896 में गोरखपुर में हुई थी पैदाइश। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। दफा 370 की मनसूखी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियां आईनी बेंच के हवाले कर दी गई हैं। 5 जजों की बेंच इस पूरे मामले की समाअत करेगी। कश्मीर में मीडिया पर रोक के मामले पर समाअत हो रही है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दफा 370 की मनसूखी के मामले पर 14 अर्जियों पर समाअत हो रही है। मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियां अब आईनी बेंच के हवाले कर दी गई हैं। 5 जजों की बेंच अब इन तमाम अर्जियों पर पूरे मामले पर समाअत करेगी। कश्मीर में मीडिया पर रोक के मामले पर समाअत हो रही है। वहीं दूसरी खबर भी आर्टिकल 370 से जुड़ी हुई है। दफा 370 की मनसूखी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अर्जी गुजार मोहम्मद अलीम को तहफ्फुज देने की सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है। हुकूमत को सफर के दौरान अलीम को तहफ्फुज फराहम करने के लिए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है। मोहम्मद अलीम को अनंतनाग जाकर वालिदैन से मिलने की इजाजत दे दी गई है। कश्मीरी तालिबे इल्म मोहम्मद अलीम दिल्ली में रहता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 14 अर्जियां दाखिल की गई हैं आर्टिकल 370 की मनसूखी को लेकर, जिसमें एक अर्जी तालिबे इल्म मोहम्मद अलीम ने भी दाखिल की है, जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए अर्जी गुजार मोहम्मद अलीम को तहफ्फुज देने की हिदायत दी है। हुकूमत को सफर करने के दौरान अलीम को तहफ्फुज फराहम करने के लिए कहा है। मोहम्मद अलीम ने अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि वो अपने वालिदैन से मिलना चाहते हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनंतनाग जाकर वालिदैन से मिल सकते हैं और तहफ्फुज फराहम करे हुकूमत। वहीं तीसरी खबर भी दफा 370 से ही जुड़ी हुई है। दफा 370 की मनसूखी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। अदालत ने सीताराम येचुरी को जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है। सीताराम येचुरी को इससे पहले जब वो जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उन्हें वापस भेज दिया गया था। अब राहत मिलती हुई सीताराम येचुरी को दिखाई दे रही है। कोई शहरी मुल्क के किसी भी हिस्से में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है येचुरी अपने साथी से मिलने जाना चाहते हैं। तो दफा 370 पर आपको बता दें कि 14 अर्जियों पर समाअत हो रही है। 3 अर्जियों को लेकर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज आपको बता दें कि सीताराम येचुरी की अर्जी पर भी अदालत ने सुनवाई की, कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है। वो अपने दोस्त से जाकर मिल सकते हैं। और इन तीनों अर्जी और इसके अलावा जो अर्जी दाखिल की गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ रिमार्क्स दिए हैं, क्या कुछ कहा है, जानने की कोशिश करेंगे। रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ रहे हैं। सुशील, बताइएगा कि 2 अर्जियों की हमने बात की, इसके अलावा कई अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की होगी, क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुशील, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? तो सुशील से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि दफा 370 को लेकर आज 14 अर्जियां दाखिल की गई थी, जिस पर समाअत हो रही है। जो अर्जी गुजार हैं उनको राहत भी मिली है। आपको बता दें कि सीताराम येचुरी को अदालत ने जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है। तो वहीं अगर बात अलीमुद्दीन की जाए तो वो अपने वालिदैन से मिलने को लेकर उन्होंने अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद अदालत ने कहा है कि वो अपने वालिदैन से मिल सकते हैं और इस बीच जो तहफ्फुज फराहम करने की जिम्मेदारी होगी वो सरकार की होगी, यानी सरकार उन्हें तहफ्फुज फराहम करे।
साथ ही साथ आपको बता दें कि सीताराम येचुरी को बड़ी राहत आज अदालत ने दी है। अदालत ने कहा है कि कोई शहरी मुल्क के किसी भी हिस्से में जा सकता है, चाहे तो वो जा सकता है। अदालत ने कहा है येचुरी अपने साथी से मिलने जाना चाहते हैं। इससे पहले येचुरी ने जम्मू कश्मीर का रुख किया था, जहां से उन्हें वापस भेज दिया गया था। कोई शहरी मुल्क के किसी भी हिस्से में जा सकता है, ऐसा अदालत ने कहा है। तो कई अर्जियां आज दाखिल की गई। इन अर्जियों की तादाद 14 है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत कर रही है। मोहम्मद अलीम की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करते हुए उन्हें राहत दी है। तो सीताराम येचुरी को भी आज राहत मिली है। सीताराम येचुरी जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, इजाजत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। इसके अलावा कई अर्जियों पर आज समाअत हो रही है। जानने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से सवाल करने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे सुशील पांडे से। सुशील पांडे, सीताराम येचुरी, मोहम्मद अलीम को तो राहत मिली है, इसके अलावा कई और अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रहा है। उस हवाले से क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बताइएगा। साफ तौर से एक कहीं ना कहीं इसको माना जाए तो सरकार के लिए मुश्किलें हैं भरा दौर, ये जरूर माना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नोटिस जारी करके सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले को फिलहाल तय करेगा। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ये तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट की सरकार ने 370 को लेकर जो बड़ा फैसला लिया है, क्या वो सही है या गलत है। इन तमाम चीजों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अब अक्टूबर में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि आप इस पर नोटिस ना जारी करें। अगर आप इस पर नोटिस जारी करते हैं तो पड़ोसी देश इसका फायदा उठाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बावजूद इसके एक नोटिस जारी किया है और अब केंद्र सरकार इस पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करेगी। लेकिन बड़ी खबर फिलहाल यही है कि सरकार द्वारा लिए गए 370 के अमेंडमेंट को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ये तय करेगी क्या ये सही है या फिर गलत। जी, तो अक्टूबर में इस मामले पर समाअत होगी। वहीं साथ ही साथ कई लोगों को राहत भी दी है, हिदायत दी गई। मोहम्मद अलीम मामले में अदालत ने कहा है कि वो अपने घर जाकर मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच सरकार तहफ्फुज़ फराहम करे। सीताराम येचुरी को भी राहत दी है। जी बिल्कुल, सीताराम येचुरी को एक बड़ी राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उनके जो फिलहाल जो मेंबर है तारिगनी, उनसे मिलने का परमिशन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी ये भी है कि इस पूरे मामले में देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर रह सकता है, लेकिन इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये आदेश जारी किया है। तो हम निश्चित रूप से सीताराम येचुरी अब जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जी सुशील पांडे, अक्टूबर में जो इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है, आर्टिकल 370 की मनसूखी को लेकर मरकज को जवाब नोटिस देकर मांगा है, तलब किया है, क्या कोई तारीख मुकर्रर की गई? सुशील, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? तो सुशील से राब्ता हमारा मुनक़ते हो गया। एक बार फिर से आपको बता दें कि आज आर्टिकल 370 को लेकर कई अर्जियों पर समाअत हुई और साथ ही साथ आज मरकजी हुकूमत ने साफ तौर पर कहा कि अगर आर्टिकल 370 को लेकर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत नोटिस जारी करती है तो इसका फ़ायदा पड़ोसी ममालिक उठा सकते हैं। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है कि आर्टिकल 370 को जो ख़त्म किया गया है, इसको लेकर मरकज़ का जवाब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मांगा गया है। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी। दफा 370 के हटाए जाने और यूटी का दर्जा